हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं। तो चलिए फिर कहते हैं, माँ के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है, और जिन्हें माँ का निमंत्रण मिले वो भाग्यशाली कहलाते हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा ही ऐसी है। जम्मू कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी हिंदुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय देवी है। कहते हैं कि कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आस पास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी हैरान थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठे हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने मना कर दिया, लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा रहा। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां रूप बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ से छिपकर इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा का उतना ही महत्व है जितना भवन का। 9 महीने बाद कन्या ने गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय और माने जाने वाले धार्मिक मंदिरों में एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रों में लाखों की संख्या करोड़ों में भी बदल जाती है। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय और माने जाने वाले धार्मिक मंदिरों में एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने रावण के खिलाफ भगवान राम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए 9 दिनों का उपवास नवरात्र किया था। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुंचने के लिए आपको कटरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। यहाँ माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक भैरवनाथ से छिपी रही थी। इसी वजह से इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है और वर्षों से यह माना जाता रहा है कि जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती हैं, उन्हें प्रसव के दौरान कभी कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई माँ वैष्णो देवी ने स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। हालांकि दिव्य गुफाओं को बहुत से जांचकर्ताओं को दिखाया गया है, जिससे पता चला है कि गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी है, जब से तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की थी। कथा के अनुसार जब मां वैष्णो देवी ने भैरव का वध किया था, तब उनका शरीर इसी गुफा में रह गया था और सिर घाटी में जा गिरा था। कहते हैं कि इस गुफा में आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। वैष्णो देवी को सभी स्थानों शक्तिपीठ में सबसे दिव्य माना जाता है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि माता सती का मस्तिष्क इसी स्थान पर गिरा था। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती की जाती है। आरती से पहले
माता को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। फिर साधी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सब के बीच मंत्रों और शोलोकों का उच्चारण भी होता है। पहले पुजारी गुफा के अंदर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद उन्हें भोग प्रसाद भी दिया जाता है। वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए अगर आप दिल्ली से कोई ट्रेन लेते हैं तो दिल्ली से कटरा तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप वंदे भारत ट्रेन से सफर करते हैं तो फिर आप मात्र 8 घंटे में ही दिल्ली से कटरा पहुंच जाते हैं। यानी वंदे भारत ट्रेन में 4 घंटे बचा लेते हैं। और यही कारण है कि अब बहुत से लोग दिल्ली से कटरा जाने के लिए बाकी और ट्रेनों की बजाय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट हमें बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे किसी नई वीडियो में। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।